यहाँ ईशान त्यागी। लेकिन भाई अगर आप हस्ताक्षर, आप जो ओथ पेपर है अगर आप उस पर हस्ताक्षर कर दे तो मामला आगे बढ़े। आप सिर्फ ये घेरने के लिए चुनाव आयोग को, क्या उसके लिए ये तमाम चीजें चल रही है क्या? भाई सच अगर वाकई जानना है और जनता के सामने लाना है तो चलना तो प्रक्रिया के तहत ही होगा ना। पूजा जी, मेरा एक मूल्य सवाल है, एक और बड़ा प्रमुख सवाल है ये, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो आपके साथ। खुदा ना खास्ता आपके घर में या कहीं पर चोरी हो जाए तो क्या पहले पुलिस आपसे हलफनामा लिखवाएगी कि वो चोर आए थे, कैसे किस रास्ते आए थे, क्या क्या चोरी करके लेके गए हैं? क्या आप पहले एफिडेविट पे हलफनामा देंगी कि या फिर उसके बाद वो एफआईआर दर्ज करके पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी? या किसी महिला के साथ खुदा न खास्ता रेप हो जाए, वो जाए पुलिस स्टेशन और उसके बाद पुलिस उसे पहले बोले कि आप एफिडेविट साइन करिए पहले, उसके बाद ही हम जांच शुरू करेंगे। देखिए, चुनाव आयोग पे राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए हैं वो तथ्यों के साथ उठाए हैं, वो बिना तथ्यों के नहीं उठाए हैं। और राजीव जी अभी मौजूद हैं वहां पर उस कॉन्स्टिट्युएंसी में जिस असेंबली की बात महादेवपुरा की हमने की है, वो स्वयं जाएं, वो उस 1 BHK में देखें, उस 1 BHK की हालत देखें और ये देखें कि उसमें 80 वोटर किस तरह से फिट हो सकते हैं, क्योंकि उसी एड्रेस पे 80 वोटर रजिस्टर्ड है। हमने देखा किस तरह से एक ब्रूअरी पे, बियर की ब्रूअरी पे भी 68 वोटर रजिस्टर है। हमने देखा किस तरह से एक व्यक्ति का वोट अलग अलग बूथों पे है और उसने वोट देने का वहां पे काम किया है। हमने देखा किस तरह से एक ही व्यक्ति का वोट उत्तर प्रदेश में भी है, लखनऊ में भी है, उसके बाद कर्नाटक में भी है, उसके बाद उसका वोट महाराष्ट्र में भी है। तो ये सब तथ्यों के साथ हम बता रहे हैं राहुल गांधी जी। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई भी दिक्कत है और जिस रूल का वो हवाला दे रहा है 20(3)B का, वो यहां लागू ही नहीं होता। वो लागू होता है कि आपने वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बना ली, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप हलफनामे पे साइन करके दीजिए कि हमें ये आपत्ति है, उसके बाद उस पर प्ली कंसीडर होगी और उसमें चेंज होने का काम होगा। यहां तो इलेक्शन हो चुका है, 1 साल हो गया इलेक्शन हुए हुए, हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट उठाई है और इलेक्शन कमीशन के डेटा से उठाई है। भाई हम तो आपसे डिजिटल वोटर लिस्ट मांग रहे थे। हम डिजिटल इंडिया के जमाने में रहते कि नहीं रहते पूजा जी? आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी खुद कहते कि ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया पे बड़ा फोकस होता है। तो आपको क्या आपत्ति है कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं देते? आप क्यों इतने डरे हुए हैं कि आप 45 दिन आप एक रूल चेंज कर देते हैं? और इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन रूल चेंज कर देता है कि हम 45 दिन तक रखेंगे सिर्फ वीडियो फुटेजेस। हम देखना चाहते हैं कि 5 बजे के बाद ऐसा क्या जादू होता है कि जो वोटर टर्नआउट है वो 5 बजे के बाद इतना बढ़ जाता है। उसमें बताएं कैसे बढ़ जाता है? भाई हम डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं, आज की डेट में हार्ड ड्राइव्स हैं और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप छोटी सी चिप पर जीबी आप हजार जीबी डेटा सेव कर सकते हैं। तो आप ले लीजिए 5 टेराबाइट की, 10 टेराबाइट की जो भी हार्ड डिस्क आती हैं, उनमें आप फुटेजेस सेव करके रखिए। पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आप डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए कि क्यों डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप इस तरह की वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं जिसमें हम OCR चला सके, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये चुनाव आयोग का जवाब देना चाहिए इस बात पे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है पूजा जी, जो पायलट मॉडल था ना इस पूरी वोट चोरी का, वो पायलट मॉडल ये था, आपको दिख रहा होगा ये कौन है व्यक्ति? ये अनिल मसीह है, जिसने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में धांधली करने का काम किया था और वोट चोरी करने की शुरुआत इस व्यक्ति ने की थी। और ये आज भी वहीं पर बना हुआ है। इसका संज्ञान कोर्ट ने भी लिया था। कोर्ट ने भी बोला था कि जिस तरह से अनिल मसीह की वर्किंग रही है इलेक्शन कमीशन में रह के, चलिए ठीक है ना, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक की अगर हम बात कर ले शांत त्यागी, कर्नाटक में भाई बस जीते आप, चुनाव आप जीते, सरकार आपकी वहां है, चाहे तो आप इस मामले में FIR तो कब की करवा सकते थे। अगर ये आंकड़े आपके पास पहले ही आ गए थे, आपको भी तो भाई 2 साल बाद आपको याद आ रही है अब टाइमिंग को लेकर। मैं बताता हूं पूजा जी, और भाई अब आपने एक नया 20(3)B को लेकर, अब इसको लेकर यानी अब आप तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अब आप ओथ पेपर पे साइन नहीं करेंगे, आप हलफनामा नहीं हस्ताक्षर पूजा करेंगे जी। इस पर। एक मिनट देखिए, जब आप जिस इलेक्शन का आप हवाला दे रही हैं कि हमने इतने लेट क्यों किया, आपने ये सवाल पूछा हमसे। हमने चुनाव आयोग से बोला कि आप हमें डिजिटल वोटर लिस्ट दीजिए जिससे इजीली हो जाए कि मिलान किस तरह से हो सकता है। आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं, आजकल टेक्नोक्रेट्स हैं, वो इजीली तो 45 दिन के अंदर आप भी मांग लेते ना। अगर चलिए चुनाव आयोग के रूल के अकॉर्डिंगली हम चले तो 45 दिन के अंदर आपको दावे आपत्ति कर देना चाहिए था। बिहार को लेकर आप इतने सवाल उठा रहे हैं, कल ही चुनाव आयोग ने फिर आंकड़ा जारी किया है, कोई किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई दावे आपत्ति कुछ नहीं आया। सुन लीजिए इस सवाल का।
जो चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट हमें फिजिकल फॉर्मेट में दी, उसको हमने डिजिटाइज किया पहले। डिजिटाइज करने के बाद उसको हमने एनालाइज किया, उसको वापस स्कैन किया, जिससे हम दुनिया को दिखा सके, जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें दिखा सके कि किस तरह से वोटर चोरी करी गई है। जब आप 7 फुट लंबे एक पोथे को दे देंगे वोटर लिस्ट के, तो उसको डिजिटाइज करने में, उसको रीवैल्यूएट करने में, उसको रीचेक करने में समय तो लगता ही है, इसलिए ये समय लगा। और ये जो 45 दिन का रूल है वो कब चेंज हुआ? वो अभी तो चेंज हुआ है, इससे पहले तो 45 दिन का रूल नहीं था इलेक्शन कमीशन का। ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी? क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जा रही थी, उनको मालूम था कि एक चोरी पकड़ी जाने वाली है, इसलिए उन्होंने 45 दिन का रूल लागू किया। और रही बात बिहार की, तो रूल लागू होने से पहले कौन सा आप पहुंचे थे चुनाव आयोग के पास? और जिस आदित्य श्रीवास्तव को लेकर आप बात कर रहे हैं, उसको लेकर हमने भी तहकीकात की है। न्यूज़ 24 की टीम भी ग्राउंड जीरो तक पहुंची। जो एड्रेस आप दिखा रहे हैं उस एड्रेस पर तो है ही नहीं मुंबई में, और लास्ट वोटिंग 2019 में की थी आदित्य श्रीवास्तव। यही तो बात है, वो कहाँ है? उनका वोटर आईडी क्यों बना हुआ है? वो वोटर लिस्ट कैसे अपडेट नहीं हुई अभी तक? यही तो सवाल है। और रही बात बिहार की, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अभी एक रिपोर्ट करी है, उसमें ये बताया गया है कि 2,92,048 वोट, मैं इंडिपेंडेंट एजेंसी का नाम नहीं लेता क्योंकि एक न्यूज संस्था ही है, वो भी डिजिटल न्यूज संस्था है। 2,92,048 वोट जितने वोटर्स हैं, उनके जो वोटर आईडी है उस पे, जो वोटर लिस्ट आई है उसमें एड्रेस 0 है, 00 है, 000 है। और हस्बैंड का नाम जिस तरह से राहुल गांधी जी ने दिखाया, ABCD इस तरह से अगर चुनाव आयोग काम कर रहा है शरद पवार ने तो उसमें बड़े सवाल उठते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन बात यहाँ पर ये है ना कि उन्हें भी अभी क्यों याद आई? अगर ये